पग ढूंढ जो मिल जाए। सच कहता हूँ नल से माँ तकदीर सवर जाए। तकदीर सवर जाए। समुझाने से जितना समुझाने से जितना उतना ही बचल जाए। सुगंधित हो जीवन भी सुगंधित हो दुर्गंध निकल जाए माता जी चरणों की हे मां तेरे चरणों
सच्चे दरबार की जय हो, बोली दुर्गे मैया की जय हो। आइए चलते हैं प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करेंगे सभी भक्त लोग। और उससे पहले मनवाणी हृदय को पवित्र करेंगे, क्योंकि बाबा ने रामायण में लिखा है क्या कि कलियुग के भर और नामो आधारा सुमेरे सुमेरे नर कलियुग में केवल प्रभु का पावन नाम है जो पतितों को उद्धार कर सकता है, चाहे कितने ही जन्मों के पापी क्यों ना हो। और सच्ची भाव लगन के साथ प्रभु का अगर पावन नाम स्मरण करेंगे तो भव से बेड़ा पार हो जाएगा। क्या नाम? अच्छा, अरे आज तो भरनी गुप्त दान की, अरे आज तो भरनी गुप्त दान की और श्रद्धा दिल में गई गहराई। और राम बनावे तो बन जावे, हर बिगड़ी बात बन जाए। और गुप्त दान सुन दो कथा में और मनसा करे शारदे मन। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोली सच्चे दरबार की। क्या हुआ है? सुई की नोक झरने की जगह खाली नहीं जहां पर परमपिता परमात्मा का वास नहीं है। इसलिए भाव भक्ति से बड़ा भाव ही एक सार है, और भाव से जो प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मन हो जा मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरण में। तो पहले ठिकाना रे प्रभु जी के चरण में। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, और तीनों के अटके काम बनाता, सारा रहता
प्रभु कथा को सुनता है तो प्रभु उसके ऊपर कौन सी कृपा बरसाते हैं? ध्यान दें। तन के सारे रोग मिटावे, भवरुष नैया पार लगावे, कभी बिनती सुनाना रे राम जी के चरण में। मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरण में। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की। देखिए भक्तों, आज कथा को चलते हुए चौथा दिवस है, पांचवा चौथा दिवस है। और ये कथा आपके नगर में, आपके शहर में मंत्री प्रसाद कुशवाहा जी के यहाँ हो रही है। अलखनाथ भगवान का पावन दरबार भी लगा हुआ है। राम कथा के माध्यम से आप लोगों को सत्संग, मानव जीवन का लक्ष्य श्रवण करने के लिए मिल रहा है। संत महापुरुष हमारे वेद शास्त्र बतलाते हैं कि इस मानव जीवन में जो परमपिता परमात्मा ने सुविधा दी है, जो साधन दिए हैं, वो साधन किसी योनि के अंदर नहीं है। बताया भी है बाबा ने क्या, साधन धाम और मोक्ष का द्वार पाए न जेहि पर लो। साधनों का नाम है। चोर बनना चाहो तो साधन मौजूद है इस मानव तन के अंदर, चोर बन सकते हो। क्या करना पड़ेगा? एक चोर की संगत करनी पड़ेगी और चोर को अपना गुरु बनाना पड़ेगा। आप चोर बन जाएंगे। जुआ खेलना नहीं आता है, जुआ खेल सकते हो आप, साधन मौजूद है आपके पास। एक जुआरी की संगत करनी पड़ेगी, उसको गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दुख झंझट मोल लेना चाहते हो तो दुखी झंझटी लोगों के पास बैठना उठना शुरू करो, दुख झंझटें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आना शुरू हो जाएगी। कहा जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, कदली सीत भुजंग मुख एक बूंद गुण तीन। स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरती है तो केले में गिर जाए कपूर बनती है, सीप में गिर जाए मोती बनती है, और सर्प के मुख में गिर जाए तो जहर बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन संगत जैसी मिली वैसी रंगत उसके ऊपर आ गई। इसीलिए आप भी जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों की संगत करनी पड़ेगी जिनके जीवन में सुख शांति है। और सुख शांति तो केवल संत महापुरुषों के पास है। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने राजमहल में लेटा हुआ था, खिड़की खोल दी, नरम मुलायम गदेलों पर लेटा हुआ था, करवट इधर उधर बदल रहा था, नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका मन, उसकी वृत्ति काम काज में, राजकाज में उलझी हुई थी। तो बहुत पूरी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, नींद से बहुत परेशान था और ठंड का मौसम था। एक फकीर आया, उसी कोठी के सामने गर्म राख थी, उसको बिछाया और उस पर लेट गया, वो आराम से सो गया। भक्तों, राजा ने देखा कि राख के ऊपर लेटा हुआ साधु आराम से सो रहा है, मैं नरम मुलायम गदीलों पर लेटा हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। सुबह सिपाहियों को भेजा और कहा कि महात्मा को बुला करके लाओ। महात्मा आए,
बोले क्या बात है राजन? बोले मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसी चक्कर में मैंने तुमको बुलाया है। मेरी नरम गदेलों के ऊपर रात बड़ी मुश्किल से कटी, तो आपकी रात राख के ऊपर लेट करके कैसी कटी होगी, यही जानना चाहता हूँ। तो महात्मा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, राजन मेरी रात कुछ तो तेरे जैसी कटी, कुछ तो तेरे जैसी कटी और कुछ तुझसे बढ़िया कटी। चौंक गया राजा, मुझसे बढ़िया कैसे कटी और मेरे जैसी कैसी कटी, समझाए महाराज। बोले सुनो, जब तू सो गया था और मैं सो गया था तो वो गति हमारी तुम्हारी एक जैसी थी। जब तू सोया तो तुझे ये नहीं पता था कि मैं नरम मुलायम गदेलों पर लेटा हुआ हूँ, और जब मैं सोया तो मुझे ये ना पता था कि मैं राख के ऊपर लेटा हुआ हूँ। वो गति हमारी तुम्हारी एक जैसी थी, लेकिन जब तुम जागे और मैं जागा तो वो गति मेरी तुझसे बढ़िया थी। बोली कैसे? जब तुम जागे तो तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा ध्यान संसार में गया था, और जब मैं जागा तो मेरा ध्यान प्रभु में गया था। वो गति मेरी तुमसे बढ़िया थी। तो कहा, हनुमान जी ने भी सीता मैया से यही कहा था क्या कि कहे हनुमंत और विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन होई। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन होई। सबसे बड़ी विपत्ति का समय, दुख का समय कौन सा होता है? जब प्रभु की याद न आती हो, क्योंकि जिस समय प्रभु की याद नहीं आती वो समय बेकार होता है। उस समय से आपको कुछ बना नहीं सकते हो, क्योंकि 84 लाख में भी जाने के बाद हमें आपको जो माधोतम मिला है ना, ये मंदिर जो मिला है, इस मंदिर में परमात्मा का वास है, और पूरे साधन परमात्मा ने हमको ऐसे दिए हैं कि सही क्या है गलत क्या है तुम जान सकते हो। इस जीवन में तुम, वेद शास्त्रों ने बताया कि अस्तो मां सद्गमय, आप असत्य से सत्य की ओर चलो, ये मानव जीवन का लक्ष्य है, इशारा दिया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये वेदों ने बताया है। मृत्यु मां अमरतम गमय, आप मृत्यु से अमरता की ओर चलो। मैं एक बात अपने गुरु जी के बल पर बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ, प्रोग्राम में लोग चौंक जाते हैं, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया मुझसे। बात बहुत करनी कह देता हूँ, जो लोगों की समझ से परे हो जाती है वो चौंक जाते हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं पड़ती कोई पूछे आकर के। मैं क्या बोलता हूँ कि आप अगर प्रभु की कथा भाव श्रद्धा के साथ, पूरी जिज्ञासा के साथ अगर श्रवण करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं। पूरा संसार कहता है एक ना एक दिन सबको मरना होगा, लेकिन मैं कहता हूं दृढ़ता के साथ कि आप अमर कथा को सुन लें तो आप अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। क्योंकि अमर कथा कहती है, सुखदेव महाराज ने अमर कथा को सुना था, अमर हो गए, अमर हो गए। और ये अमरता ऐसी है, ये अमरता ऐसी है जो अमृत के पीने से भी लोग अमर हो जाते हैं, लेकिन अमृत भी इसके सामने फीका है। ये भागवत में प्रमाण इसका मिलता है। जब प्रमाण मिलता है क्या वेद झूठे हैं या हम आप झूठे हैं? वेदों की बातें सत्य हैं, वो झूठ नहीं, वो सत्य है। हम आप अगर श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की पावन कथा का रसोपान करेंगे 7 दिन, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आप मरेंगे नहीं, आपको अमृत मिलेगा। अमृत का नाम सुना है सभी लोगों ने? अमृत जिसका नाम होता है वो चीज भी होती है। नाम ही सुना, कभी मिला? बेटा नाम बताओ। अंशुल कुशवाहा, अंशुल कुशवाहा 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दयाल ऋषि तेरे प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। और अमृत का नाम सुना है, लेकिन अमृत देखा नहीं किसी ने। देखा किसी ने? है कोई गवाह ऐसा जिसने अमृत देखा हो? नाम है तो नाम है तो चीज भी होगी, और जिस चीज का नाम नहीं है वो चीज भी नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, आकाश में एक पेड़ है और उस पेड़ में गप सप का एक फल लगता है, किसी ने देखा?
आकाश में एक पेड़, उसमें गप सप का एक फल लगता है, किसी ने देखा? क्योंकि है ही नहीं, तो देखा कहां से हुआ? नाम ही नहीं उसका। ये झूठ बात बोली मैंने। इसलिए यहाँ जिन जिन चीजों के नाम है वो चीज है। अमृत का नाम वेदों में है, तो अमृत है। कहाँ बताया? भगवान की कथा में, सत्संग में। सत्यनारायण भगवान की कथा में मिलता है अमृत पीने के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा में। लेकिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा का नाम तो रख लेते हैं, और कथा किसकी कराते हैं? कन्या कलावती की, लकड़हारे की। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनाते। आप कभी सुन के देखना, जब पंडित जी तुम्हारे घर पर कथा करने को आए, केला गाड़ते हैं, 5 बार संग बुलाते हैं, 5 अध्याय कथा करते हैं। लोग कराते हैं। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है और शादी में जब उनके दामाद वापस आते हैं तो वो अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। नाम तो सत्यनारायण भगवान का करते हैं, कथा किसकी करते हैं? कन्या कलावती की, लकड़हारे की। ग्वालों ने कथा कराई। जो कन्या कलावती ने कथा पढ़ाई थी वो कथा कहाँ है? वो पता ही नहीं। ऐसे झूठे उपचारों का नाम दे दिया भगवान की भक्ति। बताओ, भगवान की कथा हो रही। सत्यनारायण कौन है? सत्यनारायण वो होते हैं जिनका ना आदि हो ना अंत हो, जो हर समय मौजूद हो, हाजिरे हजूर, गाफिलों से दूर, जो हर समय विराजमान हो। और वो इस समय विराजमान है। मैं उनके लिए अलखनाथ कहता हूँ। किसी ने सत्यनारायण कहा है, मैं उनको अलख नाथ कहता हूँ। सत्यनारायण भी इसलिए कहा है कि वो नर के अंदर विराजमान है। नारायण वो नर के अंदर विराजमान है। कौन? सत्य। सत्य सब नर के अंदर विराजमान है। बोलने वाला सत्य है, जानने वाला सत्य है, देखने वाला सत्य है, जो है रूप से सबके अंदर विराजमान है। यही तो सत्य है। तो कहा है संत महापुरुषों ने कि आप नाम सत्यनारायण भगवान की कथा का देते हो और एक बात भी सत्य नहीं बोलते हो, एक बात भी उनकी बात नहीं बताते हो, सब झूठी बात। कथा लकड़हारे की करते हो, कथा कन्या कलावती की करते हो, कथा वैश्य की करते हो, और नाम सत्यनारायण का बदनाम करते हो। भगवान जी कहते भाई कोई बात नहीं, मौका दे दिया तो दे दिया, अगली बार पता लगेगा। जब 84 लाख में फिर नहीं मिलेगा तो अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा, और राम नाम का सुमरन कर भव सागर से। वो परम पिता परमात्मा आपके हृदय में बैठा हुआ जो बोलने वाला है, बोलने वाला। सच बताओ कौन बोलता है? तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है? इस घट के अंदर कौन बोल रहा है? इस घट के अंदर कौन बोल रहा है? विचार किया कभी? बोलने वाले को देखा? जीभ बोलती है। जीभ बोलती होती तो मुर्दे भी बोलने लगते। मुर्दे के अंदर भी तो जीभ होती है, क्यों नहीं बोलता है? आंखें देखती है क्या? सच बताओ, आंखें देखती होती तो मुर्दे भी देखने लगते। कान सुनते हैं क्या? सुनने वाला कोई कान के पीछे है, देखने वाला कोई आंख के पीछे है, बोलने वाला कोई जीभ के पीछे है, जानने वाला कोई मनबुद्धि के पीछे है। जो है रूप से सबके अंदर विराजमान है, यही तो सत्यनारायण है, जो नर के अंदर विराजमान है, जो सारे प्राणों का प्राण है। और इसी को तो राम कहा गया है। तो तुम्हारे हृदय रूपी मंदिर में, इस मानव रूपी मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बोल रहा है, जान रहा है। बाबा ने कहा है कि बिनु प्रभु चले, सुने बिनु काना, कर विधि करम करे। सकल रस भोगी, वो कोई इंद्रिय उसके पास नहीं, फिर भी सारे रसों को भोगता है। बिन पैर के चलता है, बिन कानों के सुनता है, बिन हाथों के करोड़ों काम करता है। और ऐसा परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है। लेकिन कभी जानने का प्रयास किया? जो जानने की प्रयास करता है, जो खोज उसकी करता है, परमात्मा से जरूर मिलता है। बाबा ने कहा है जो जानेगा, जो जानेगा ही तेहि जनाई, जानत तुम्हें
जो जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है यही तो परमात्मा है, और ये दिल में विराजमान है, और दिल सबका कहता है। ध्यान दें, और दिल देता है हरदम गवाही, मालिक मेरा दिल में बसे। किसी को ना अपना और झूठा निकलेगा जीवन का सपना। कोई किसी को समझे ना अपना, झूठा निकलेगा कोई समझे किसी को ना अपना और झूठा निकलेगा जीवन का सपना। दिल अपने की दिल रूपी मंदिर के अंदर परमात्मा बैठा, इसलिए मैं कहता हूँ क्या, दिल अपने की कर लो सफाई, पिया जी दिल में बसे। मंदिर में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमने मंदिर बनाए हैं, जिनमें मूर्ति भी हमने बनाई है, प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की, मंत्रों का उच्चारण भी हमने किया है, उन मंदिरों में जाते हैं, वो हमारी भावना के मंदिर है। उस मंदिर में जाते हैं तो खूब पान फूल प्रसाद भी चढ़ाते हैं, अच्छी बात है, चढ़ाना भी चाहिए। वो मंदिर में जाकर के सुख शांति मिलती है। विचार करो, उस मंदिर में तो हम खूब पवित्र होकर के जाते हैं, लेकिन ये मंदिर तो भगवान का बनाया हुआ, जबकि हमारे आपके बनाए हुए मंदिर जड़ है, प्रभु का बनाया हुआ मंदिर चेतन है। इसके अंदर परमात्मा बोल रहा है, उसके अंदर तो कोई बोल भी नहीं रहा है। उस मंदिर में खूब पवित्रता के साथ प्रसाद को चढ़ाते हो, लेकिन इस मंदिर में क्या करते हो, बाजार से मुर्दा लाते हो खरीद कर, पहले घर में जलाते हो। कहाँ जलता है मुर्दा? शमशान में, जहाँ भूत प्रेत चुड़ैलबाज करते हैं, शमशान में। और फिर वहां तक तो ठीक है, इस भगवान के जीते जागते हर मंदिर में रखते हो। उसके लिए बताइए, यहाँ भगवान प्रकट हो गया, शैतान प्रकट होगा। आज हम कितने गुमराह होते चले गए। प्रभु ने 84 लाख दुनिया भी जाने के बाद मानव तन दिया है, और इसलिए दिया कि इसमें तुम प्रभु की भक्ति करो और जन्म मरण से रहित हो जाओ, और तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओ। क्योंकि बाबा ने साफ बताया है, तुम प्रभु के अंश हो, तुम पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हो। रामायण कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सतगुरु ने हमको और पिया के मिलन की बात समझाई। सतगुरु ने मुझको ये राह बताई, और पिया के मिलन की बात समझाई। दिल से तू कर ले दुहाई, पिया जी तेरे दिल में बसे।
और एक बात कहें, यहाँ सभी ने और पागल बनाया और जिंदगी में सपना दिखाया। सब झूठी है जग की हंसाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। सब झूठी है जग में हंसाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। सब झूठी है जग की हंसाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। और दिल से दिल की प्रीति कर लो, दिल से दिल की प्रीति कर लो। राज दिल में गया है समाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। देवा है हरदम समाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। राज दिल में गया है समाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। दिल देता है, दिल देता है समाई, पिया जी मेरे दिल में बसे। पिया जी मेरे दिल में बसे, मालिक मेरे दिल में बसे। प्रेम सूर्यानंद चंद्र भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो इसीलिए हमें आपको मानव जीवन मिला हुआ है। आइए अब रामचरित्र को सुनते हैं। दोपहर की कथा में सभी लोगों ने सुना था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हो गया है। बारात अयोध्या नगरी में आ गई है। माता कौशल्या सुमित्रा केकई आरती का थाल लेकर आई। चारों बहुओं को, चारों बेटों को उतार कर अंदर ले गई। जो रीत थी उसको पूरा किया। एक बात बताएं, जब विवाह शादी होती तो हमारी माताएं बहनों के भाग खुल जाते हैं और वो कभी भी अपने जीवन में इतना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगी जितना बुद्धि का प्रयोग वो शादी विवाह में कर लेती है। और ऐसा ऐसा विवेक लगाती है, ऐसी ऐसी बुद्धि का प्रयोग करती है कि ऐसी ऐसी बात ढूंढ ढूंढ के लाएंगे विवाह शादी में, ताकि उसका कोई न सिर होगा न पैर होगा, कोई उसका अर्थ नहीं होगा। ऐसी बात। तो एक जगह ऐसे ही हुआ था कि एक लड़के की बारात गई तो बारात आने वाली थी। तब तक किसी कारण से उनके घर में एक बिलैया थी, कुत्ते ने मार दी। जैसी कुत्ता ने बिलैया मारी तो बहू दरवाजे पे आ गई। अब वो सास सोचे कि पहले बहू उतारे लावे कि पहले बिलैया डाल जाए। बताओ, दरवाजे बहू आ गई है और घर में बिलैया मरी पड़ी और बिल्कुल दरवाजे के सामने। उन्होंने क्या किया, एक टोकरी में बिलैया को झाँक दिया और बहू को उतार के ले आई अंदर। और जब बहू पहली बार ससुराल पहुंचती है तो बहू इतनी तीखी नजर रखती है, भले को सर उसका नीचे हो, सर भले नीचे घूंघट चाहे इतना क्यों ना हो, लेकिन घूंघट साड़ी के घूंघट से भी दिखता रहता है माताओं बहनों को बाहर का। तो वो घूंघट के आड़ से इतनी तीखी नजर से घर का निरीक्षण कर रही थी। दरवाजा किधर है, नल किधर है, लेटरिन किधर, बाथरूम किधर, कमरे किधर, बरामदा किधर, कितनी कुर्सियां हैं, कितनी मेजें हैं, सबका निरीक्षण बड़ी तीखी नजर से कर रही थी। घर में सास कौन है, ससुर कौन है और मेहमान कितने हैं, कौन कौन क्या क्या है, बड़ी तीखी नजर से एक एक बात का निगरानी कर रही थी। सास ने उतार के बहू को ले गई कमरे के अंदर और मुख को चूमा। मुख चूमने के बाद सर पर हाथ घुमाया, बेटा तुम बैठो, हम जरा अभी आते हैं। बोले कहाँ जाती हो सासू माँ? बोले अभी आते हैं। अब वो जैसी उठी बड़ी तीखी नजर से वो देख रही जा कहाँ रही है और धो गई थी बिलैया उठा ली।
उन्होंने उठाई टोकरी और बिलिया को रखा और बड़ी तीखी नजर से देख रही थी। बाहर करे डाले डालने की बात आई तो बहू ने ये बात अपने अंदर बिठा ली। बहुत बढ़िया बात। अब कोई बात नहीं, सब काम चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसके बच्चे हुए, बच्चे जवान हुए, सास ससुर खत्म हो गए, वो घर में मालकिन वही बन गई, बहू ही मालकिन बन गई। अब उसके जब बेटे जवान हुए, जब बेटों की शादी का नंबर आया तो बारात जब जाने लगी तो उसने अपनी पति से कहा कि बात सुनो। बोले क्या तुम बारात तो लेके जा रहे, तो पता है कुछ? बोले क्या बात है, बताओ पता क्या है? बोले तुम तो बारात लेके जाओगे, फिर बिलैया तो तुम लाए ही नहीं। बोले बिलैया का क्या होगा? अरे बोले तुम्हें नहीं पता, ये तुम क्या जानो, हमें पता है, हमें सासू जी बता गई थी। बोले क्या? अरे बोले तुम लेके आओ। अब बिलैया एक लाई ढूंढ के बोले ले आए। बोले इसको मारो। बोले क्यों? अरे बोले हम जो कहते वो करो, तुम्हें क्या पता है? बेचारे बिलैया मुंह दाब दूब की जैसे तैसे मारी। बोले अब जाओ। अब वो बारात लेकर के गए, उसने टोकरी के नीचे बिलैया को झांक दिया। अब बारात जब आई दूसरे दिन लौट करके दरवाजे में बहू को अंदर ले गई और कहा बेटा बैठो, हम जरा अभी आते हैं। उसी लहजे में, उसी तरीके से, जिस तरीके से जब वो बहू बन के आई थी सास ने कहा था बेटा बैठो, तो बहू ने भी कहा कहाँ जाती हो सासू मां? बोले अभी आते हैं। और वो भी तीखी नजर से देख रही थी। उसने उठाई टोकरी बिलैया को रखा और डाले आई। उस बहू ने भी सोच लिया, उसने भी परंपरा चालू। अब आगे चल करके कई पीढ़ियों से जब चलती आई तो बूझी गई कि भाई बिलैया क्यों मारी जाती है, ये बिलैया क्यों डाली जाती है। बोले ये बात नहीं पता है, हमारे तो पीढ़ियों से चली आ रही, हमारी चली आ रही है बात, ये बात हमारी चली आ रही है। और बोले तो तोड़ दो। कैसे तोड़ दे? दादे परदादे चली आ रही, कैसे तोड़ दे? एक बार प्रधान जी ने, सरपंच जी ने गांव के कुत्तों को बुलाया। कुत्ते इकट्ठे हुए, कुत्तों से पूछा कि भाई एक बात बताओ। बोले क्या है? बोले कोई गाड़ी आए, मोटरसाइकिल आए, तो पीछे भाव 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 करके क्यों भागते हो? क्या बात है? गाड़ी के पीछे पीछे क्यों भागते हो भाव 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 करके? क्या बात है? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बोले ये बात तुम्हें नहीं पता है। बोले फिर भागते क्यों? बोले हमारे बाप भी भागते थे। बोले अच्छा? बोले बाप के बाप वो भी भागते थे और उनके बाप जो थे वो भी भागते थे, तो वो परंपरा हमारी दादे परदादे लक्कड़ दादे से चली जा रही, तो हम ना भागे? कैसे तोड़ दे परंपरा? सरपंच जी ने कहा ठीक, समझ गए होंगे बात का मतलब, अगर समझदार है तो। प्रेम सुनिए आनंद कंद भगवान की। ऐसी परंपराओं को तोड़ो। अस्तो माँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, प्रकाश से अंधकार की ओर मत चलो, मानव जीवन में लाभ है। आइए आज कहा है बाबा ने कि जब तेरा मुंह प्याहे घर आ, भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। रोज आना है अयोध्या नगरी में, नित्य नए उत्सव मंगल हो रहा है कि राजा दशरथ के घर 4 बहुएं आई हुई हैं और राजा दशरथ बड़े फूले नहीं समाते हैं, खूब बहुओं की पैसे की रोटी खाते हैं। बड़ा आनंद है राजा दशरथ के लिए। एक दिन राजा दशरथ उठे और देखा दर्पण में, जब उन्होंने अपना मुख देखा तो कुछ बाल सफेद हो गए थे। बोले ये क्या हो गया? बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। और एक बात बताएं, बाल जिसके सफेद हो जाए पहला वारंट है परमात्मा के यहाँ का। जिसे तुम कोई काम यहाँ गलत कर दो तो पुलिस वाले आते हैं वारंट लेके, और अगर वारंट तुमने कैंसिल कर दिया तो दोबारा फिर आएगा, फिर तुमने कैंसिल कर दिया तिबारा फिर आएगा, अगर तिबारा तुमने कैंसिल कर दिया चौथी बार पूरी फोर्स आएगी और डालेगी हथकड़ी पकड़ के ले जाएगी। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारे आपके पास भी वारंट आते हैं, परमात्मा वारंट भेजता है। पहले बाल सफेद हुए तुमने कालिक लगा ली, डाई लगा ली, वारंट कैंसिल। आंखें कमजोर हुई चश्मा बनवा लिया, वो भी कैंसिल कर दिया। कान कमजोर हुए तो मशीन लगा ली, ये भी कैंसिल कर दिया। चौथी बार में इमराजे आएंगे,
डायरेक्ट लेके जाएंगे, समझ जाओ। इसलिए बारंट आ रहा है, राजा दशरथ ने कहा बाल कुछ सफेद हो गए हैं, विचार करने लगे कि चौथापन आ गया। हम तो जवानी में अंधे हुए थे, राजकाज करते करते परेशान थे। कहने लगे क्या, हाय आषाढ़ बुढ़ापे के हुए जाते, हाय आषाढ़ बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम जिनकी तरह, और हम जिनकी तरह, और हम जिनकी तरह रोज धरे जाते हैं। शाहबालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, शाहबालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी ना सोचा था कि लुटे जाते, ख्वाब में भी ना सोचा था कि लुटे जाते। चांदनी आ गई, चांदनी आ गई, अब कह रही दिल साफ करो। बाल सफेद हो गए, चांदनी आ गई, बाल सफेद हो गए, समझो चांदनी आ गई। और वो कह रही कि अब दाग अपने दिल के साफ कर लो। चांदनी आ गई, बाल सफेद तेरे अपना दिल का हुजरा साफ कर। आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उस परमात्मा को बिठाने के लिए। चांदनी आ गई, अब कह रही दिल साफ करो, वरना पड़ता है तेरा चंद्र कैसे जाते, वरना पड़ता है तेरा चंद्र कैसे जाते हैं। हाय आषाढ़ बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम जिनकी तरह, और हम जिनकी तरह, और हम जिनकी तरह रोज ढले जाते हैं, और हम जिनकी तरह रोज ढले जाते हैं। प्रेम सूर्यानंद चंद्र भगवान की। दशरथ ने देखा बाल सफेद हो गए हैं, गुरु जी के पास जाते हैं। राम राजा बनने की योग हो गया है, अब राजकाज का भार राम के ऊपर डाल दें और अपनी चौथी अवस्था परमात्मा को अर्पण कर दे, परमात्मा का भजन स्मरण करें। गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं पिछले पुरखाओं के समान अब मुझे तपोवन जाने की बारी हो गई है, राम राजा बनने के योग हो गया है, आपकी क्या राय है? गुरु जी कहते हैं तो बचपन से ही समझा रहे हैं, अब बुढ़ापे में होश आया। अरे बचपन में अगर भक्ति करोगे, बचपन में अगर भक्ति, बचपन से ही भक्ति करने लगो परमात्मा की, तो भक्ति कैसी होगी? अच्छा, दूध में सबसे ताकतवर चीज कौन सी होती है? दूध में घी। तो बचपन में भक्ति करोगे तो घी जैसी होगी। अच्छा, घी से कमजोर कौन सी चीज होती है? दही है? घी से कमजोर मट्ठा होता है। मट्ठा तो बिल्कुल कमजोर होता है, वो तो सबसे ही कमजोर होता है, छाछ उसको बोली जाती है। घी से कमजोर होता है थोड़ा दही। तो जवानी भक्ति करोगे दही जैसी, और जवानी कितने ढलान पे करोगे दूध जैसी, और बुढ़ापे में करोगे मट्ठा जैसी। बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी। बुढ़ापे में तो खांसी खुर्रा आएगा, खांसी खुर्रा संभालोगे, भक्ति करोगे, सांस रोकनी पड़ेगी, भक्ति में बड़े उपाय करने पड़ते हैं ना। अरे बुढ़ापे में तो अस्पताल में जाना पड़ता है, अस्पताल परहेज करना पड़ता है नाना प्रकार की। इसलिए भक्ति बचपन में घी जैसी, और जवानी में दूध दही जैसी, और बुढ़ापे में मट्ठा जैसी। अब बुढ़ापे में होश आया तुम्हारे लिए भक्ति करने का। दशरथ महाराज को बताया गुरु जी ने, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा विचार है। सारे अयोध्यावासियों को बुलाया गया, सबसे पूछा कि भाई राम राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? सब लोग कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। तैयार हो? तैयार है, तैयारी शुरू करो। कब का मुहूर्त है? कल का। कल राम राजा बनेंगे, उनको राज कर दिया जाएगा। घर घर में पूरे चौक गए,
बहुरंग पताका फहराई। घर घर में पूरे छप गए, घर घर में पूरे छप गए, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन माई भी लहराई। क्या बात है मास्टर, बहुत बढ़िया। प्रेम सूर्य अलकनाथ भगवान की पूरी अयोध्या नगरी में सजावट होने लगी। राजा दशरथ की रानी जो केकई थी, उनकी एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने मकान के ऊपर चढ़ करके देखा कि पूरी अयोध्या जगमग जगमग हो रही है। एक सखी को बुलाया, बात सुनो। बोले क्या? बोले आज कौन सा उत्सव अयोध्या नगरी में होने वाला है? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले क्या है? बोले राम का राजतिलक होने वाला है। बोले राम का? बड़ी गहरी सांस ली और विचार किया, अब मौका आ गया है बदला लेने का। काहे का बदला? क्योंकि केकई के पिता जो केकई नरेश थे, वो शिकार खेलने गए थे, तो उन्होंने एक हिरण को मार दिया। हिरण जो था वो एक चिड़ी का दवान था। एक चिड़ी आई, उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने शिकार के धोखे मेरे दामाद को मारा है, मैं एक चिड़ी हूं, आप मुझे मेरा दामाद दे दो, मैं इसको ठीक कर लूंगी। केकई नरेश कहने लगे मेरा शिकार है, मैं नहीं दूंगा। बहुत तेरी मांगती थी वो चिड़ी, लेकिन नहीं दिया। तो उस चिड़ी ने कहा जिस तरीके से तुमने मेरा दामाद मारा है, मैं भी तुम्हारा दामाद मारूंगी। वही एक चिड़ी मंथरा बन करके आई केकई के यहाँ, केकई नरेश के यहाँ। और जब राजा दशरथ का विवाह हुआ था केकई के साथ, तब मंथरा जो थी दासी के रूप में साथ में आई थी। आज मंथरा ने गहरी सांस ली कि आज बदला लेने का समय आ गया है। मंथरा ने क्या किया, भक्तों ध्यान दें, अपने बालों को खोल लिया, साड़ी को तार तार कर लिया, और जैसे ही केकई के पास जाती बताने के लिए, तो केकई ने जब उसकी हालत को देखा तो केकई कहने लगी दासी कैसी पागली बनी घूम रही है, पागलों जैसी हालत बना ली है। अरे हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे। हम सब ने शीश उठाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे। तू जो रो रही शगुन शायद, ये कैसे लक्षण थे। तू जो ऐसे मौके पर ऐसी हालत बनाए घूम रही, क्या कहीं झगड़ करके आई है, भूखी है, थोड़ा प्यासी है? मेरी सौगंध जल्दी बता, तुझे क्यों उदासी है? तब मंथरा ने गहरी सांस को लिया, तुम्हें नहीं पता घर घर में धूम मची हुई है, कल राम का राजतिलक होने वाला, तुम्हें नहीं पता? तुझे पता है? तो मंथरा कहती है कल जिसका होगा राजतिलक, जंत्री प्रसाद 11 मुद्रा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें। इधर बैठ जाओ, इधर 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य अलकनाथ भगवान की जय हो। कहने लगी केकई से मंथरा, कल जिसका होगा राजतिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी से चाहते हैं, राजा जी से चाहते हैं, रानी ये बुलंद उसी का है।
ये फंद कौशल्या का है। राजा दशरथ के साथ केकई जब तुम 64 साल खेलती थी तो पासे राजा दशरथ के होते थे, तुम जीत जाती थी। लेकिन अब की बार पासे कौशल्या ने फेंके हैं। जब इस प्रकार से कहा तो केकई ने मंथरा के केशों को पकड़ा और एक धक्का दिया। कहा क्या? चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मत मारी है? तो स्वच्छ मुरी की ढेरी में अंदर आई चिंगारी। चल यहाँ से निकल, किसने तेरी मत मारी? इस खुशी के मौके पर तू बात कैसी कर रही है? सुन, अब की जो तूने इसे वचन कहे तेरा मुंह नोच लूंगी और ये कल राम का राज तिलक होगा, उस समय मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक हीरे का हार निकाला केकई ने और मंथरा को देने लगी। जैसे मंथरा को देने लगी तो मंथरा ने हाथ मारा, हार में पीछे हट गई। ये दासी लालची नहीं है। तुम्हें नहीं पता मेरे दिल पर क्या बीत रही है? तुम्हें कुछ होश नहीं है। कल राम का राज तिलक होगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने भरत को गोद में खिलाया है, आज उसके साथ अन्याय हो रहा है। जब तुम्हारा विवाह करके लाए थे तो तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे ही पुत्र को राजगद्दी मिलेगी। आज तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया, भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और यहाँ राम का राज तिलक हो रहा है। सबको खबर है लेकिन उनको खबर नहीं है। रानी, तुम्हें नहीं पता, तुम दासी बन जाओगी। जिस दिन राम का राज तिलक होगा कौशल्या पटरानी में आ जाएंगी, तुम दासी बन जाओगी। जब इस प्रकार से कहा तो आज केकई थोड़ी सोच में पड़ जाती है। केकई सोच में पड़ जाती। एक बात और थी, और वो बात कौन सी थी भक्तों? एक बात ये थी कि केकई अपने महलों में बैठी हुई थी और राज तिलक की जब घोषणा हुई तो नारद जी आए प्रभु के पास और प्रभु से कहा, प्रभु आपका तो राज तिलक होने वाला है और आपका राज तिलक हो जाएगा तो वो असुर जो भक्तों को सता रहा है मारा कैसे जाएगा? और आपका इस धराधाम पर अवतार हुआ है भक्तों का उद्धार करने के लिए, निशाचरों का नाश करने के लिए, और आप राजा बन जाएंगे तो फिर वो निशाचर कैसे मारा जाएगा? राम जी कहेंगे, नारद तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ व्यवस्था करता हूँ। प्रभु श्री राम केकई मैया के पास गए और केकई मैया से कहा, प्रणाम किया। केकई राम से बहुत प्यार करती थी। केकई से कहा, माता आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। बोले, राम कैसी बात करते, बेझिझक मांगो। बोले, मांग मेरी तो कुछ तगड़ी है। बोले, प्राणों से ज्यादा तगड़ी नहीं हो सकती, प्राण मांगो, प्राण भी निकाल के दे सकती हूँ। बोले, हाँ प्राण ही मांगने आया हूँ, मांगो। मैया, मेरा अवतार हुआ है एक दुष्ट रावण को मारने के लिए और उसके आयु के शेष दिन रह गए 14 बरस। और एक बात और है अपने राज परिवार की, क्या मेरा राज तिलक होगा तो राज मुकुट जो है वो बाली के पास है। यहाँ का राज मुकुट बाली के पास है। केकई मैया चौंक गई, बाली के पास कैसे गया? बोले, मुझे पता है माँ, जब हमारे पिताजी शिकार खेलने गए थे तो बाली से युद्ध हुआ था जंगल में। तो बाली के लिए वरदान है कि बाली के सम्मुख जो भी लड़ता है तो उसका बल खिंच करके बाली में आ जाता है। इसलिए पिताजी बलवान थे लेकिन उनका आधा बल खिंच करके बाली में चला गया, पिताजी हार गए। तो बाली प्राण लेना चाहता था, अपने पिताजी के प्राण लेना चाहता था, तो उसने शर्त रखी, या तो राज मुकुट दे दो या अपने प्राण दे दो। तो पिताजी ने राज मुकुट दे दिया और अपने प्राण बचाकर चले आए। ये बात मुझे मालूम है, अगर कल राज तिलक होगा तो राज मुकुट मांगा जाएगा और राज मुकुट है नहीं तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। मुझे राज मुकुट भी वापस लाना है, इसलिए माँ मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दो। केकई मैया आंखें बंद कर ली, पछाड़ बेहोश होने लगी, लेकिन राम जी ने संभाल लिया। मैया ये बात अपने तक रखो, लेकिन मुझे बनवा दो, कोई तरीका निकालो। ठीक है, तो आज
आज केकई मंथरा की बात मान जाती, कितनी बड़ी मजबूरी उसके आगे। मजबूरी की बात मैं एक आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है क्या? अरे हाय हाय रे मजबूरी। की पत्नी कयाधु थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी, और उनका पुत्र था प्रहलाद। जब कुमारनी ने उपदेश दिया था तो वो राम नाम की भक्ति उनके ऊपर सवार हो गई, राम नाम का गुण गाते थे। और जब हिरण्यकश्यप को पता लगा तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत समझाते रहे, नहीं माने प्रहलाद, तो बहुत ताड़ना दी। पकड़ करके रानी कयाधु के पास लेकर के आए। रानी, ये तेरा पुत्र है, मेरे बैरी का नाम लेता है, इसको समझा दे। ये मान नहीं रहा है, और अगर नहीं मान रहा तो ये जहर का प्याला अपने हाथों से इसको पिला दे। अब बात धर्म की आ गई। माता अपने बेटे को जहर कैसे पिला सकती है? लेकिन पति की आज्ञा है कि मैं तुझे आदेश देता हूं, इस प्रहलाद को तू जहर पिला दे। तो ध्यान दीजिएगा। और पति ने है आदेश दिया, शुद्ध को है जहर पिलाना। पत्नी धर्म से बड़ा धर्म, उसे पति धर्म अपनाना, अपनाना, वो अपनाना। तो हार गई माँ की ममता, और पत्नी का धर्म निभाए। और जिस लालन को दूध पिलाया, उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय रे मजबूरी, हाय हाय रे मजबूरी, अपनों से होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए। जिस लालन को दूध पिलाया, उसे कैसे जहर पिलाए। हाय हाय रे कैसे करके जहर पिलाया, उसके आगे मजबूरी थी। इधर राज मुकुट बाली के पास है, और राज मुकुट बाली के पास है, उसको वापस लाना। राम जी कहते हैं माता के कैसे भैया जी नाम बताए? वीर सिंह भैया 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दृष्टि साते रहे। प्रेम से बोलिए रघुनाथ भगवान की। हर राज मुकुट बाली के पास है, उसको वापस लाना। और पति धर्म से बड़ा धर्म, पर राज धर्म अपनाना, अपनाना, अपनाना। तो हार गया पत्नी का धर्म, तो हार गया पत्नी का धर्म, विधवा का भेष बनाए। और जिस लाला को गोद खिलाया, उसे कैसे बन भिजवाए। हाय हाय रे मजबूरी, उसे होती दूरी, दो धर्म जहाँ टकराए। और जिस लाला को गोद खिलाया, उसे कैसे बन भिजवाए। हाय हाय रे मजबूरी। और ध्यान दें, तीसरी बात और बता रहा हूं। इधर राजधर्म को अपनाया, और राजधर्म भी पीछे किसके आगे हो जाता है। और राजधर्म का मान नहीं जब अतिथि द्वार पे आए। और राजधर्म का मान नहीं जब अतिथि द्वार पे आए। कौन से अतिथि आए द्वार पर? मोरध्वज की आपने कहानी सुनी होगी। मोरध्वज के यहाँ
यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन एक शेर को लेकर पहुंचे और कहा हमारा शेर भूखा है, ये आपके पुत्र का मांस खाएगा, लेकिन राजा रानी मिलकर के पुत्र के ऊपर आरा चलाएंगे और अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर नहीं खाएगा। आंसू आरा चलाते वक्त अगर गिर गया तो हमारा शेर नहीं खाएगा, इसलिए आंसू नहीं गिरना चाहिए। पुत्र भी तैयार हो गया। आज माता के आगे कैसा धर्म आ गया कि राज धर्म को त्याग दिया उसने, जबकि अकेला वारिस था। राज धर्म को त्याग करके अतिथि देवो भव, हमारे भारत की शान है कि अतिथि अगर द्वार पर आ जाता है तो उसको देवता के समान पूजा जाता है। अतिथि किसको कहते हैं? जो बगैर तिथि पे आ जाए, बगैर बुलाए अचानक मेहमान घर पर आ जाए तो उसको अतिथि कहते हैं। और उसके लिए वेदों बताया वो देवों के समान होता है, अतिथि देवो भव। तो आज मोरध्वज राजा और उनकी पत्नी अपने पुत्र को लिटाल करके आरा रख दिया है गर्दन पर। अब राजा रानी आपस में विचार कर रहे हैं। रानी सोच रही पहले राजा खींचे, लेकिन राजा सोचते पहले रानी खींचे। किसी की खींचने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि आरा देख रहा है कि ना माता मेरी आरा खींच रही, ना पिता आरा खींच रहे हैं और ये खींच नहीं पाएंगे। तो उसने खुद ही गर्दन से करना शुरू कर दी। आरा नहीं खींचा, उसने खुद ही गर्दन इधर उधर कर दी तो रानी के आंसू निकल आए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे हमारा शेर नहीं खाएगा। बोले हमारे आंसू इसलिए नहीं निकले। बोले किस लिए निकले? आंसू तो इसलिए निकले थे कि आपने कहा आधा धड़ खाएगा, तो हमारे पुत्र में आधे धड़ में क्या दोष है जो आधा नहीं खाएगा। इस बात को सोच करके आंसू निकले थे। परीक्षा पूरी हुई, भगवान प्रकट हो गए, पुत्र को जीवित कर दिया। तो आज कहा है अरे राज धर्म का मान नहीं जब पत्नी द्वार पे आए। आप लोगों ने 15 धाई की सुनी होगी, बच्चों ने 15 धाई की कहानी पढ़ी होगी किताबों में। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र, जब उसका भानवीर चाचा उदय सिंह को मारने के लिए आया था तो 15 धाई ने क्या किया था? अपने पुत्र को लिटा दिया और उदय सिंह को बचा लिया। कहा है अरे अतिथि धर्म का मान नहीं जब अतिथि हाथ लगाता। सेवक धर्म निभा पन्ना ने जोड़ा पावन नाता हो नाता नाता। तो हार गया अतिथि का धर्म और नारायण हर्षाए। कैसे वो मरवाए, हाय हाय मजबूरी अपनों से होती दूरी, जो धर्म जहाँ टकराए और जिस लालन को मोक्ष जाए उसमें से वो मरवाए। हाय हाय मजबूरी अपनों से होती दूरी, जो धर्म जहाँ टकराए।
गीत अगर आपकी समझ में आया हो तो एक बार हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाएं, बोली गुरुदेव भगवान की, गोरखनाथ भगवान की। आज राम जी ने जब ऐसा कहा तो केकई मान जाती है, और जैसे ही राजा दशरथ महलों में आते हैं तो केकई अपने केसों को बिखेर करके वो कोप भवन में पहुंच जाती है। कोप भवन, देखिए राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन होते हैं। कोप भवन का मतलब जानते हो क्या? क्योंकि राजा महाराजाओं को गुस्सा दिखाने का भी बचपन से सुख मिलता है, तो उन्हें यही नहीं पता तो क्या चीज होती है। तो रानी केकई जब को मतलब शोकित हुई, गुस्सा हुई, तो कैसे करके गुस्सा हो, राजघराने में कौन गुस्सा हो गया पता कैसे चलेगा? कोप भवन में चले जाओ। कोप भवन में चले जाता है तो पता लगता है भाई इसको मनाना चाहिए, ये गुस्सा हो गया। तो रानी, हमारे गुरु जी एक बात बताते थे, बड़े बड़े शहरों में जो सेठ लोग होते हैं ना, उनके यहाँ अगर कोई खत्म हो जाए तो उन्हें रो नहीं मिलता, कभी रोए नहीं, तो रोने का भी तरीका अलग अलग होता है। हमारे गांव में देहात में जब माताएं बहनें रोती हैं तो उनके रोने का तो अंदाज ही अलग होता है। वो तो इतने लय में रोती हैं, इतनी लयदारी आवाज में रोती हैं, अगर तुम हारमोनियम ढोलक लेकर के बैठ जाओ तो उनके रोने पे आप हारमोनियम ढोलक भी बजा सकते हो। कहो तो मैं एक फार्मूला उनका बताऊं। कहती है, अरे मेरी अम्मा जैया रे तुमने क्या खूब लगेगा बढ़िया तरीके से। और जो बड़े बड़े शहरों में सेठ लोगों की पत्नियां होती हैं, उन्हें नहीं रो मिलता है। उनके यहाँ अगर कोई खत्म हो जाए तो रोने वाले किराए पे आते हैं। किराए पे हमारे गुरुजी बताते थे, रोने वाले किराए पे करके लाते हैं। हमने कहा गुरुजी रोने वाले भी किराए मिल जाते हैं? बोले हाँ। हमने तो वो कैसे करके रोते होंगे? बोले महंगे भी आते हैं, सस्ते आते हैं। हमने कैसे? बोले महंगे वाले आएंगे तो तुम्हें पता नहीं लगा मिलेगा कि ये किराए पे आए हुए हैं, ऐसा ही लगेगा इनका ही पुत्र खत्म हुआ है। और जो कम पैसे वाले आते हैं उनकी पकड़ जाती है बात, वो कम पैसे वाले होते हैं। तो रानी केकई कोप भवन में पहुंच गई, केशों को बिखेर लिया, साड़ी को बिखेर लिया, और राजा दशरथ आए, कहने केकई बात क्या है? उठो, सोले श्रृंगार करो,